नमस्कार, मैं वीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर। और इस एस्ट्रो वीना के माध्यम से मैं आपके साथ ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। और मेरा प्रयास है कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करूं और आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती रहे। और अगर किसी के जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करती हूं। तो आज जो मैं आपके साथ संबंधित जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है ज्योतिष से संबंधित। बेसिकली ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ज्योतिष का बहुत महत्व है, न्यूमरोलॉजी का भी उतना ही महत्व है और वास्तु का भी पूरा महत्व है। न्यूमरोलॉजी में हम अंकों को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारी जीवन आगे कैसा जाएगा। ज्योतिष में भी हम राशियों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्रहों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ज्योतिष में हम देखते हैं कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं तो वो है हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है धन की आवश्यकता। कुछ लोग प्रेम को महत्व देते हैं, कुछ राशियां ऐसी होती हैं कि अपनी पोजीशन को महत्व देती हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि हम हमेशा आगे रहें, हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती रहे। और मान सम्मान में वृद्धि होने के लिए वो लोगों के ऊपर खर्च भी करती हैं और अपने पैसे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचती। और कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं कि वो प्रेम को महत्व देती हैं और जिनसे प्रेम होता है उनके लिए सब कुछ करने को तैयार होती हैं। साथ ही साथ कुछ राशियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको हम प्रैक्टिकल मान के चल सकते हैं कि वो पैसे को भी बराबर महत्व देती हैं और वो हमेशा अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटी को महत्व देती हैं। फिनेंशियल सिक्योरिटी को महत्व देने का मतलब ये नहीं है कि वो मनी माइंडेड है। फिनेंशियल सिक्योरिटी का महत्व ये है कि हमें कभी भी ज़रूरत है पड़े तो हम इतने सिक्योर हों कि हमारे को किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। और ये इनके साथ में थोड़ा सा इनके अंदर आत्मसम्मान की भी बात होती है, इसलिए भी अपने आप को फिनेंशियली सिक्योर करके चलती हैं, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है किसी से किसी तरह की हेल्प लेना। हाँ, और जब ये फिनेंशियली सिक्योर हो जाती हैं तो उसके बाद में अगर ये खर्च करना चाहें तो डेफिनेटली खर्च करती हैं और लोगों की मदद भी करती हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं उन प्रैक्टिकल राशियों के बारे में जो अपने जीवन में पैसे को महत्व देती हैं। सभी जानते हैं कि पैसा जो है हमारे जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। कुछ लोग तो महत्व देते हैं कि पैसे से हम जो चीज़ें खरीदी हुई हैं उसको महत्व देते हैं, लग्जरीज़ को महत्व कर देते हैं और वो शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास देखो कितनी महंगी महंगी ये चीज़ें हैं और हमारे पास सारी लग्जरीज़ की चीज़ें हैं जिनको हमने पैसे से खरीदा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को सिक्योर करके चलते हैं, खर्च भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खर्च नहीं करते, खर्च भी उसी के हिसाब से करते हैं जैसा कि वो सोच समझ के खर्च करते हैं। पैसे की सेविंग भी करते हैं और साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं करते अपनी आवश्यकताओं के बारे में। और ये सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करके चलना चाहते हैं। जैसे कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो अपने पास से ये खर्च कर लें, इन्हें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना हो। तो उन राशियों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन सी ऐसी राशियों के लोग हैं जो फिनेंशियली अपने आप को सिक्योर करके चलते हैं और अपने आप को मजबूत करके चलते हैं और इनको आत्मसम्मान के साथ जीना पसंद होता है। तो इसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो है वृषभ राशि का। वृषभ राशि जो है क्या है कि ये लोग जो है शुक्र की राशि है और शुक्र तो आप वैसे भी देखते हैं कि लग्जरीज इसको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। लग्जरीज के साथ साथ इनको हाई लिविंग और हाई सोसाइटी भी बहुत पसंद होती है। और ये इनका जो नेचर है वो बड़े बड़े लोगों की तरह रहने वाला होता है। ये छोटे उसमें गिर के रहना इनको पसंद नहीं है, इसीलिए ये अपने आप को फिनेंशियली सिक्योर करके चलते हैं। और फिनेंशियली सिक्योर करके चलने में इनका ये है कि क्या है कि ये महत्व भी देते हैं, साथ ही साथ मान सम्मान भी इनको चाहिए। और जब ये फिनेंशियली सिक्योर होते हैं तो अपनी पोजीशन को ये पाने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। पैसा है, पैसा खर्च करने में ये कंजूस नहीं होते। पैसा ये खर्च करते हैं पर पैसा उसी हिसाब से खर्च कर सकते हैं कि जो भी चीज़ ये खरीदना चाहते हैं वो बजट में ख़रीद लें। आपने देखा होगा आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, मन आ गया तो उसको उधार भी कर लेंगे। ये कभी ऐसा नहीं करते, जो इनके पास है और जितना ये लेके चलते हैं उसके अंदर ही ख़रीदते हैं। फिजूल का पैसा ख़राब नहीं करते हैं और उसके बाद भी
ये हमेशा थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे पास खर्च करने के लिए जो भी अमाउंट है वो हमने खर्च कर लिया, उसके बाद हमारे पास सेविंग भी होनी चाहिए जिसको हम आगे बचा के रखें और हमारे वो काम आए। ये इनके साथ में होता है। संतुलित तरीके से खर्च रहना और संतुलित तरीके से खर्च करना इनका शौक़ होता है। अगर कोई चीज़ ये 10 रुपए की ख़रीद सकते हैं तो ये उसमें ज़बरदस्ती 1000 रुपये या 100 रुपये खर्च नहीं करेंगे, उसी में चलेंगे। बजट बना के चलने की इनकी आदत होती है और अपनी मेहनत से जो भी ये कमाते हैं उससे ख़रीदी हुई चीज़ों की लग्जरीज़ का ये पूरा आनंद लेते हैं। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग इनकी हेल्प करें या उनकी दी हुई चीज़ों को एंजॉय करें। जो इनके पास होता है, जो इनकी कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये चल के आगे उन अपनी ख़रीदी हुई चीज़ों से लाइफ को एंजॉय करते हैं। इनको किसी के आगे झुकना भी पसंद नहीं होता। जैसे कि शुक्र का नेचर है कि वो मेहनती बहुत होता है, किसी के आगे झुकेगा नहीं, तो ये लोग भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, अपने ही पॉकेट में अपने ही खर्चे से एंजॉय करते हैं। दूसरे नंबर पर आती है कर्क राशि। कर्क राशि है चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा को हमारे सौर मंडल में क्वीन की संज्ञा दी गई है। और क्वीन का क्या काम होता है? पूरी लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय करना। तो ये लोग भी क्या कहते हैं, अपने खर्च करने में भी निपुण होते हैं, साथ ही साथ पैसा बचाने में भी निपुण होते हैं। इनको सेविंग करने का बहुत शौक़ होता है। आपने देखा होगा कि मतलब अगर क्वीन की संज्ञा हम देते हैं तो हमारे घर में हमारे पास जो फीमेल्स होती हैं वो उनके पास जितना भी पैसा होता है उसको वो हमेशा सेव करके चलती हैं, और जो वो सेव करके चलती हैं ये उनका शौक़ होता है। और इसी तरह से कर्क राशि की जो लोग होते हैं उनका भी शौक़ होता है पैसे को बचा के चलना, और मतलब जो भी है उनमें से किसी भी तरह से ये सेविंग ज़रूर करते हैं, जो कि और पूरे ही विवेक तरीके से सोच समझ के ये पैसा खर्च करने वाले लोग होते हैं। सेविंग करना भी पसंद है, खर्च भी करते हैं। ज़रूरत होती है तो ये खर्च करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटते, पर दिखावे के लिए खर्च नहीं करते। जहाँ ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग ये खर्च करते हैं। तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण राशि आती है वो कन्या राशि आती है। कन्या राशि में देखा होगा कि ये कई बार तो बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। मन आ गया किसी चीज़ पर तो उसको खरीद ही लिया, परंतु अपनी क्या कहते हैं, ये अर्निंग भी बढ़ाते हैं। खर्च करने के साथ साथ इनकी पूरी कोशिश रहती है कि इनकी अर्निंग्स जो है वो ज़्यादा होती रहें। खर्च के साथ साथ बैलेंस भी बनाते हैं, पैसा कमाने में भी बैलेंस बनाते हैं, पैसा खर्च करने में भी ये बैलेंस बना के आगे चलते हैं। और इनकी जो अगर ये बैलेंस बना के चलते हैं, इसीलिए इनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत होती है। कभी किसी को ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से ये हेल्प करने में भी पीछे नहीं हटते। ये इनको लग्जरीज लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके लिए ये एफ़र्ट करके अपनी अर्निंग्स बढ़ाते हैं। उनको और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे लग्जरीज इनको पसंद है तो उसके लिए सेविंग करेंगे। अपनी सेविंग में से ही अपने लाइफस्टाइल को ऊंचा बनाते हैं और हर चीज़ ये हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये कभी किसी से हेल्प नहीं लेते, हेल्प कर देंगे परंतु हेल्प नहीं लेते। पैसे को भी महत्व देते हैं, लग्जरीज़ को भी महत्व देते हैं, शान शौकत भी इनको पसंद है, साथ ही साथ इनको सेविंग भी पसंद है। ये हमेशा काम के लिए, ज़रूरत के लिए पैसा बचा के चलने वाले लोग होते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण राशि है, जो सबसे लास्ट में आती है, वो है तुला राशि। तुला राशि का अधिपति स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र को आपको पता ही है कि लग्जरीज बहुत पसंद है और हर वो चीज़ को हासिल करने की कोशिश करता है जो नई ट्रेंड में आए। और नई ट्रेंड में आने का मतलब ये है कि ये अपने पैसे से ही चीज़ें खरीदते हैं, और अपने पैसे से चीज़ें खरीदते हैं परंतु फिजूल में पैसा नहीं खर्च करते। ये बैलेंस बना के चलेंगे कि हमारे पास ये पैसा है और इस पैसे में हम बेस्ट से बेस्ट जो चीज़ खरीद सकते हैं, क्योंकि इनका विजन बड़ा क्लियर होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें खरीदते हैं। खर्च करने में ये कंजूसी नहीं करते, परंतु सेविंग करने में भी ये बड़े मास्टर होते हैं। और किसी भी तरह के मतलब जीवन में उतार चढ़ाव आए, आगे बढ़ने के लिए, धन कमाने के लिए ये प्रयत्नों से पीछे नहीं हटते। किसी भी तरह के चैलेंजेस इनकी लाइफ में आए, ये हमेशा तैयार रहते हैं, अपनी अर्निंग्स बढ़ाते हैं, पैसा बढ़ाते हैं और अपनी पूंजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के चलने की पूरी कोशिश करते हैं। खर्च करने के मामले में और
बचाने के मामले में ये अपने विवेक और बुद्धि का सहारा लेते हैं कि हमारे को ये पैसा किस तरह से खर्च करना है। ये नहीं है कि अपना अच्छी से अच्छा खर्च करेंगे, अच्छे से अच्छा पहनेंगे, हर चीज़ अच्छी लेंगे, परंतु सोच समझ के लेंगे। ये फिजूल में अगर कुछ लोगों की आदत होती होगी, आपने देखा होगा आसपास में गए, और आजकल तो ऑनलाइन का भी ज़माना है, कोई चीज़ पसंद आ गई तो एकदम से ऑर्डर कर दिया और ख़रीद लिया और वो यूज़लेस पड़ी रहती है। तो ये ज़रूरत की चीज़ों पर ये खर्च करते हैं, फिजूल की चीज़ों पर खर्च करने का इनका बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता। और पैसे को महत्व पूरा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसा अगर हमारे पास है तो हम जीवन की हर चीज़ खरीद सकते हैं। तो पैसा कमाने में भी महत्व देते हैं, पैसे को बचाने में भी महत्व देते हैं। इस तरह से ये बैलेंस बना के चलने वाले होते हैं और फिनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है। इनको किसी से भी आगे हेल्प लेना पसंद नहीं है। जो इनके पास है उसी में ये संतुष्ट हो जाते हैं। और संतुष्ट ऐसे नहीं कि हमारे पास चलो इतनी अर्निंग आ रही है, नहीं, ये उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर इनकी ख्वाहिशें हैं तो अपना खर्चा करने के लिए ये हमेशा ऐसे प्लान बनाते रहेंगे कि हम किस तरह से ज़्यादा अर्न करें, जिससे हमारी खर्च भी ज़्यादा अच्छे से हो और हमारी सेविंग भी बढ़ती चली जाए। और ये जानते हैं कि जीवन में सफल पैसे से ही हो सकते हैं, पैसे के महत्व को जानते हैं। तो इसलिए ये पैसे को कमाने के तरीके खोज लेते हैं, साथ ही साथ इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि इनको पता है कि सफल जीवन हमें कैसे जीना है। तो उसके लिए इनको सारे रास्ते मालूम होते हैं और कोई भी नई चीज़ सीखने में और कुछ नया करने में ये पीछे नहीं हटते। और समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, समय के साथ चेंज होते रहते हैं तो इनकी तरक्की के रास्ते खुलते चले जाते हैं। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इनमें से हैं तो आप अपने आप को पहचान गए होंगे, और अगर आपके पास में इस राशि के लोग हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इस माध्यम से ज्ञान देने का मतलब ये भी है कि हम दूसरों की जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे सबक सीखें, उनसे सीखें, और उनके अगर अच्छाइयाँ हैं तो उनको अडॉप्ट करके हम भी अपनी लाइफ में खुशियों को बढ़ाएं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले मैं आपसे फिर यही गुजारिश करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।